अर्कवंशी समाज के 5 प्रत्याशी उतारेगी सुभासपा तारांकिन। डॉक्टर अरविंद राजभर। हरदोई विधानसभा संडीला में अत्रौली के कनेट गांव में जिला प्रभारी पंकज अर्कवंशी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुभासपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक अर्कवंशी समाज के वोट को इस्तेमाल किया गया, उनके हक और अधिकार के लिए किसी भी दल ने आवाज नहीं उठाई। राजभर ने उत्तर प्रदेश में अर्कवंशी समाज की संख्या लगभग 75 लाख है। सरकारें आई, नेताओं ने वोट लिया, लेकिन हक और अधिकार की कोई बात नहीं की। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अर्कवंशी सहित पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार की बात की, तब बड़े नेताओं में खलबली मच गई। डॉक्टर अरविंद राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है। डॉक्टर राजभर ने कहा कि जब हमने कहा कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जातिगत जंगल न होनी चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए, 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, तब सरकार में बैठे लोग यह तो जनता के हित की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने पिछड़े समाज के लिए कैबिनेट से अपने 9 लोगों के साथ इस्तीफा दे दिया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हुए डॉक्टर राजभर ने कहा कि समाज के हित के लिए वह हर संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा किसी की औकात नहीं बिना भागीदारी। संकल्प मोर्चा के सहयोग के 2022 में कोई माई का लाल सरकार बना ले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने कहा कि आज हमारे समाज को अहम पहचान दिलाने में ओम प्रकाश राजभर का विशेष रूप से योगदान। आज अर्कवंशी समाज को सड़क से लेकर सदन तक ले जाने उनका योगदान है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि देश पूंजीपतियों के हाथों सौंप दिया गया है, आम आदमी बेहाल है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संडीला विधानसभा हो या महोली विधानसभा हो, गोपामाऊ हो, बालामाऊ हो, लगभग हर विधानसभा में हमारे समाज की संख्या बहुतायत है। ऐसे उन्होंने आह्वान किया कि उन नेताओं के चाटुकारों से सावधान रहें जो सिर्फ वोट लेने के लिए अर्कवंशी समाज के बीच आते हैं, उसके बाद भूलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में अर्कवंशी समाज उन प्रत्याशियों को उनकी औकात बताने का काम करेगा। अपने तीखे तेवर में आए सुनील अर्कवंशी ने कहा कि यदि कहीं भी हमारे कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो वह थाना तहसील घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। बताते चले सुनील अर्कवंशी ने जब से सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, अर्कवंशी समाज के लिए दिन रात मेहनत करने का काम कर रहे हैं। 24 घंटे जनता के बीच रहकर जनता की सेवा को उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि संडीला विधानसभा क्षेत्र में अर्कवंशी समाज के प्रत्याशी के रूप में सुनील अर्कवंशी आपके बीच में, उन्हें जिताकर भेजिए। अर्कवंशी समाज के बेटे को मंत्री बनाने का काम हम करेंगे। बूंदाबांदी के राजभर को सुनने के लिए उमड़े जनसैलाब ने सुनील अर्कवंशी को भारी मतों से जिताने का वादा किया। राजभर ने कहा कि हम सरकार में आने पर शराब बंद करने का कानून लागू करेंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष धर्म सिंह अर्कवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट संजीव यादव, जिला महासचिव अजय यादव, महिला मोर्चा की लखनऊ मंडल प्रभारी सुनीता देवी, युवा मंच के मंडल महासचिव पंकज अर्कवंशी, विष्णु मिश्रा, महिला मोर्चा लखीमपुर की अध्यक्ष रेणु मिश्रा, विनोद अर्कवंशी, किसान नेता रमाकांत अर्कवंशी आदि ने मुख्य अतिथि एवं प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसकी चर्चा कर दो। और साथ में मैं आपको बताऊं, देश के राष्ट्रपति महोदय ने एक कानून बनाया, मेरे उसी स्टेटमेंट के बाद कानून बनाया। उन्होंने कहा अगर बच्चियों का रेप होता है तो रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, उसके लिए कोई क्षमा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दारू पर भी आज बोल के जाते हैं, गर्मी हुई, दारू बेचने वाले लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके, दोनों हाथ कटवा करके, फांसी पर लटकवा करके उनको गोली मरवा देंगे। न रही बांस न बाजी बांसुरी, न रही दारू बेचे वाले, न दारू कोई पाई। तो साथियों, उस दारू का पैसा शिक्षा में लगना चाहिए। आज हम लोग क्यों परेशान हैं? जब भी किसी से बात करिए तो लोग कहते हैं कि अर्कवंशी समाज में शिक्षा की कमी है। जब हम लोग पार्टी बना के जब चलना चालू किए, जब लोगों को समझाना चालू किए, तो तमाम लोग कहते थे कि राजभर समाज में शिक्षा की कमी है। अब मैं आया हुआ हूँ, मैं तो अनपढ़ गंवार जाहिल तो नहीं ना हूँ, मैं अरविंद राजभर हूँ। नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD हूँ विथ एमफिल। मैं PhD हूँ राजनीतिक विज्ञान से। अब हमको कोई कहे कि जाहिल है, गंवार है, तब तो एक मतलब की पढ़ाई सढ़ाई सब बंद कर देवल जा, चल जा, हर जोतल जा, माने खेत फोड़ल जा, घास उपारल जा, बकरी चरावल जा, तब हमने का विकास हो जाए। उसी प्रकार से जब पार्टी बना के हम लोग टहलना चालू
किए तो लोगों ने कहा कि राजभर समाज में शिक्षा की बड़ी कमी है। हमने कहा घबराओ नहीं, एक दिन वो कमी भी पूरा कर दूंगा। और साथियों उसी प्रकार से जब आज के बीच में हम लोग आते हैं तो आज के बीच के कुछ चालाक लोग जो दूसरे पार्टियों में मलाई काट रहे हैं, जिनको सिर्फ एक नारा आता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि क्या बताएं गरीबन में बड़ी कमी हो। तो क्या कमी हो भैया? अरे पढ़ल लिखल लोग है ना हुआ सो। अच्छा तो ये कैसे पूरा हुई? पढ़ते ना हुआ सो। अरे पढ़िए कैसे जब तुम्हारी पढ़ाई का फीस हाथ से जाता 1000 रुपये एक महीना का। आज पढ़ाई महंगी है, महंगाई के दौर में सब कुछ महंगा हो गया। इसीलिए नेताजी ने कहा अगर इस व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी शिक्षा है और इसको पूर्ण रूप से शिक्षा मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया कि बनाओ भाजपा की सरकार और बनाओ ओम प्रकाश साहिबा जी को मुख्यमंत्री। दावे के साथ कहता हूँ कक्षा 1 से लेकर के MA तक बिना पैसे में पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा कि जाओ MA तक अपने बच्चे को पढ़ाओ और पढ़ा करके अपने बच्चे को बाबू चपरासी दरोगा सिपाही बना करके आगे बढ़ाओ। लोग पूछते हैं कि पढ़ाई फ्री में कैसे हुई? हाय रसनवा फ्री में